हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी कंजंक्शन का पार्ट 2 करेंगे। क्लियर ना? पार्ट 1 में हम लोग कंजंक्शन के बारे में जाने, कंजंक्शन का डिफिनेशन है ना, उसमें हम लोग वर्ड को जोड़ने का तरीका समझे, फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये सब के बारे में अच्छे से जाने और जोड़ने के बारे में भी जाने थे। बात किए थे जो कंजंक्शन 3 तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन और एक सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। आज इसी पे बात करेंगे। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आता है एंड, बट, और, फॉर, नॉट, सो, एज वेल एज, ये सब है ना। इसमें क्या होता है ना, इक्वल रैंक को जोड़ने का काम करता है। यस यस, मतलब जो जोड़ने वाला जो वर्ड आएगा एंड, बट, और, फॉर, नॉट, वो इक्वल को जोड़ेगा। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, नाउन तो नाउन, वर्ब तो वर्ब, ऐसे जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। एक आएगा अपना कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सब ना अपना जो पेयर में आता है, क्या करता है, जो एक दूसरे को रिलेट करने के आता है, ये वाला चीज हम लोग कोरिलेटिव में पढ़ेंगे। एक है सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसके बारे में भी आज ही बात करेंगे। जैसे सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या हुआ, वैसा कंजंक्शन जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, दैट, ये सब आता है जोड़ने के लिए। और वो कैसा भी सेंटेंस हो, कैसा इक्वल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको जोड़ेगा, इसीलिए उसका नाम है सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ओके जी, तो चलिए ना पहले हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में। किसके बारे में? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, देखिए क्या बोल रहा है, द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन, वैसा कंजंक्शन जो ज्वाइन करता है टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को, टू फ्रेजेज को, एंड क्लाउज, है ना, ऑफ इक्वल रैंक। जब इक्वल रैंक हो, क्या क्या, जी हाँ, जब इक्वल रैंक हो, किसका, वर्ड का, फ्रेज का और क्लाउज का, ये सब जब इक्वल हो, दोनों सेम हो, एक जैसे हो, तब अपना जोड़ने के लिए आएगा कौन कौन पता है, एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो, एज वेल है। ओनली 7 होता है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत कितने आते हैं? ओनली 7 आते हैं। और ये जोड़ते कैसे सेंटेंस को है, कैसे वर्ड को, कैसे फ्रेज को, कैसे क्लाउज को, तो इक्वल, सेम सेम सेम, दोनों सेम। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, वर्ब है तो वर्ब को, नाउन है तो नाउन को। ऐसा काम करता है अपना कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। और आता कौन कौन है? एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो, एज वेल एज, याद रहेगा। चलिए ये सब है। जैसे एग्जांपल देखिए ना आप लोग, पहला है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह पुअर है, एडजेक्टिव हो गया ना, बट ऑनेस्ट है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। देखिए बात समझ में आया क्या? ये एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है अपना। ओके, नेक्स्ट है राजू कैन सिंग एंड डांस, राजू गा सकता है और डांस भी कर सकता है। देखिए आपका सिंग गाना भी वर्ब हुआ और डांस करना भी वर्ब हुआ, मतलब इक्वल रैंक को जोड़ा है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या है जी? कोरिलेटिव कंजंक्शन, रिलेट करने वाला। द कंजंक्शन विच इज यूज इन पेयर, वैसा कंजंक्शन जो पेयर में आता हो, कैसे, जोड़े में आता हो, पेयर में आता हो। जैसे देखिए ना, याद रखिएगा, आइदर के बाद और ही आएगा, मतलब आइदर के साथ और ही आता है, नॉर कभी नहीं आएगा। यही याद करवाना, ध्यान दीजिए। होगा 20-25 के करीब होगा, वो एक बार अभी हम बोल रहे हैं, थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। तो क्या बोले, आइदर के साथ और ही आता है, नॉर नहीं आ सकता। नाइदर के साथ नॉर ही आता है और नहीं आ सकता। वैसे ही बोथ के साथ एंड आता है, ए एंड डी है, एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। नेक्स्ट, हार्डली, हार्डली निगेटिव वर्ड होता है, हार्डली निगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ नो, नॉट, नेवर का यूज कभी नहीं करते, है ना। वैसे अगर हिंदी का बात करें तो इसका हिंदी होता है बड़ी मुश्किल से। ओके जी, तो याद रखिएगा, हार्डली के बाद व्हेन आ सकता है, बिफोर आ सकता है, बट देन या दैट नहीं आएगा। क्या क्या? यस, हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर आता है, देन या दैट नहीं आता। नेक्स्ट, स्कार्सली, वही बात, इसका भी हिंदी बड़ी मुश्किल से, और ये भी निगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ भी नो, नॉट, नेवर का यूज कर नहीं सकते। ओके जी, ये भी अपने साथ व्हेन या बिफोर लेता है, देन या दैट नहीं लेता, स्कार्सली। ओके जी, नेक्स्ट, नो सुनर, नो सुनर अपने साथ देन लेता है, नो सुनर अपने साथ देन लेता है, THEN नहीं, मतलब THAN आएगा नो सुनर के साथ, THEN नहीं आएगा। नेक्स्ट, हार्डली, हार्डली ये फिर भी आ गया, हार्डली एनी के लिए, हार्डली के साथ एनी आता है,
हार्डली के साथ एनी आता है, अदर नहीं आता। हार्डली के साथ एनी आता है, अदर नहीं आता। नेक्स्ट, एनी के साथ अदर आएगा, एनी के साथ अदर आएगा बट नहीं आएगा, एनी के साथ अदर आएगा बट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, नो, नो के साथ और आता है, नो के साथ और आता है, नॉर नहीं आता, नो के साथ और आता है, नॉर नहीं आता। वैसे ही नॉट के साथ भी और आता है बट नो नहीं आता। वैसे ही नेवर के साथ भी और आता है बट नो या नॉर नहीं आता। क्लियर कंसेप्ट, बात समझ में आया? यस। आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने है, बोल है सेल्डम। सेल्डम मतलब होता है प्राय। तो सेल्डम के साथ नेवर आता है, सेल्डम के साथ नेवर आता है, एवर नहीं आता। सेल्डम के साथ नेवर आता है, एवर नहीं आता। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ बट आता है, नथिंग एल्स के साथ बट आता है, YET नहीं आता। नथिंग बट के साथ बट आता है, नथिंग एल्स के साथ बट आता है, YET नहीं आता। नेक्स्ट, वेदर, वेदर के साथ और आता है, नॉर नहीं आता। वेदर के साथ और आता है, नॉर नहीं आता। ये सब याद कर लीजिए, ये याद रहना चाहिए। दुनिया का किसी भी एग्जाम में ये न पूछे, हो नहीं सकता, एकदम रहता ही है। ओके जी। नेक्स्ट, रैदर के साथ देन आता है, THEN नहीं, मतलब रैदर देन सुने होंगे बहुत बार, रैदर देन, तो रैदर के साथ THEN आएगा, THEN कभी नहीं आता। नेक्स्ट, अदर के साथ देन आता है, देन नहीं, अदर के साथ देन आता है, देन नहीं आता। नथिंग के साथ बट आता है, YET नहीं आता, सुना हुआ वर्ड है। नथिंग के साथ बट आता है, YET नहीं आता। सच के साथ दैट आता है, सच के साथ दैट, सोचे है ना, सुने है ना, सच दैट, ताकि, है ना, सच के साथ दैट आता है, THEN देन नहीं आता। नेक्स्ट, नॉट ओनली के साथ बट अल्सो आता है, नॉट ओनली के साथ बट अल्सो आता है, बट टू नहीं आता। नॉट ओनली के साथ बट अल्सो आता है, बट टू नहीं आता। नेक्स्ट, बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, OR और नहीं आता। बिटवीन के साथ एंड आता है, OR और नहीं आता। नेक्स्ट, एल्स के साथ बट आता है, देन नहीं आता। एल्स के साथ बट आता है, देन नहीं आता। एल्स के साथ बट आता है, देन नहीं आता। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट आप लोग के सामने है अल्दो, यद्यपि, हालांकि, है ना। अल्दो के साथ YET आता है, ब्यूटी बट नहीं आता। अल्दो के साथ 8 आता है बट नहीं आता। नेक्स्ट, एजिफ के साथ वर आता है, ये सब कल्पना का बात होता है ना, ये सब क्या होता है, कल्पना का बात होता है। इसके साथ वर आता है, वॉज नहीं आता। वैसे ही आई विश के साथ भी वर आता है, वॉज नहीं आता। एक बार आप लोग को क्लास में बताए थे, भैया आई ना ऑलवेज वाज लेता है, लेकिन आई अगर कल्पना करने लगे ना, इच्छा का भाव बता देना, तो वर लेता है। तो आई के साथ विश अगर हो तो वर लेगा, केवल आई रहता तो वॉज लेता। याद रहेगा, आई विश के साथ वर आता है, वॉज नहीं आता। नेक्स्ट, अल्दो और दो के बाद वर आता है, वॉज नहीं आता। अल्दो और दो के बाद वर आता है, वॉज नहीं आता। नेक्स्ट, लेस्ट के साथ शुड आता है, कोई और आ नहीं सकता। लेस्ट के साथ शुड आता है, कोई और आ नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, अनलेस, अंटिल, लेस्ट, एल्स, क्या अनलेस, अंटिल, लेस्ट, एल्स के साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनलेस, अंटिल, लेस्ट, एल्स ये सब निगेटिव वर्ड होता है, और निगेटिव वर्ड के साथ नो, नॉट, नेवर लगाएंगे तो निगेटिव बहुत निगेटिव, ऐसा करना गलत बात है। ओके जी, तो क्या करेंगे, अनलेस, अंटिल, लेस्ट, एल्स के साथ कभी नो, नॉट, नेवर का यूज कर नहीं सकते। पता है एक बात, एग्जाम में बार अनलेस, अंटिल लगा के नो, नॉट, नेवर लगा देता है, लड़का को कंफ्यूज करना चाहता है, बट निर्माण के बच्चे कंफ्यूज हो नहीं सकते। आइए नेक्स्ट क्या है, इफ हो, वेदर हो, व्हेन हो, व्हाइल हो, क्या इफ हो, वेदर हो, व्हेन हो, व्हाइल हो, उसके बाद ना तो देन आता है, ना देन आता है, ना THAN आता है, ना THEN आता, नहीं आएगा। किसके साथ? इफ, वेदर, व्हेन, व्हाइल, ये सब के साथ। ओके जी। नेक्स्ट
बट और बिकॉज, बट बिकॉज लेस्ट एल्स और एंड एज वेल एज से सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं सकता। क्या क्या? यस, याद रखिएगा, बट से, बिकॉज से, लेस्ट से, एल से, और से, एंड से, एज वेल एज से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके जी। नेक्स्ट बोल रहा है नो वन, नोबडी, नथिंग, नन। क्या क्या? नो वन, नोबडी, नथिंग, नन के साथ बट आ सकता है, YET8 नहीं आएगा। क्या क्या? किसके साथ? नो वन के साथ, नोबडी के साथ, नथिंग के साथ, नन के साथ आपका बट आएगा, बट YET8 आ नहीं सकता। नेक्स्ट बोलता है दो हो, अल्दो हो, एज दो हो, इवन दो। क्या क्या? दो हो, अल्दो हो, एज दो हो, इवन दो हो के साथ 8 आ सकता है, 8 आ सकता है, बट कभी नहीं आता। YET8 आ सकता है, बट कभी नहीं आता। याद रहेगा, ध्यान दीजिए, कंजंक्शन है भैया, कंजंक्शन। दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं जहां कंजंक्शन से क्वेश्चन नहीं। ओके, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, याद हो जाएगा होल लाइफ के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में। क्या क्या? सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। देखिए, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या करता है? द कंजंक्शन दैट जॉइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड। यस, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है? जो भिन्न भिन्न तरह के कैसा भी सेंटेंस को, कैसा भी वर्ड को, कैसा भी क्लाउज को जोड़ देता है। क्या कहलाता है? सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। मतलब सब ऑर्डर फॉलो कर ले, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कर लेगा। जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है? देखिए, दैट आएगा, इफ आएगा, व्हाट आएगा, वेयर आएगा, वन आएगा, व्हेन आएगा, वाई आएगा, हाउ आएगा, अनटिल आएगा, अनलेस आएगा, व्हाइल आएगा, बिकॉज आएगा। ये सब किसके अंतर्गत आता है? सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। कौन कौन है जी? दैट, इफ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, बिकॉज, इट इज। यूज करके देख लें क्या? चलिए देखते हैं यूज ऑफ कंजंक्शन। क्या क्या? यूज ऑफ कंजंक्शन। देखिए, कभी कभी सेंटेंस, कभी कभी क्या, मोस्टली सेंटेंस स्टार्ट होता है नाउन या प्रोनाउन से, क्योंकि आप लोग को पता है इस दुनिया में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने का पावर या तो नाउन को है या प्रोनाउन को है। चलिए फिर देखते हैं, तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगला नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए आ जाएगा क्या? एज वेल एज आ सकता है, ये नाउन और ये नाउन को जोड़ने के लिए, ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन को जोड़ने के लिए ये अपना क्या आ सकता है? एज वेल एज आ सकता है, टुगेदर विद आ सकता है, अलोंग विद आ सकता है, बिसाइड्स आ सकता है, एक्सेप्ट आ सकता है, या बट आ सकता है, या विद आ सकता है, विदाउट आ सकता है, रेदर देन या एंड नॉट आ सकता है। कोई भी आ सकता है इस और इस दोनों नाउन को जोड़ने के लिए, या इस प्रोनाउन और इस प्रोनाउन को जोड़ने के लिए आ सकता है ना? याद रखिएगा, ये सब अगर जोड़ने के लिए आए इस दोनों नाउन को, तो हम लोग क्या करेंगे? ये नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। यस यस यस, ये जो वर्ब आएगा ये पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। ये ना कि पड़ोस में नाउन और प्रोनाउन है तो इसके अकॉर्डिंग लगा दे, गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। क्लियर ना? तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो अगर किसी भी सेंटेंस में दो नाउन या दो प्रोनाउन है ना, आपका एज वेल एज से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, अलोंग विद से जुड़ा हो, बिसाइड्स एक्सेप्ट से, बट से, विद, विदाउट, रेदर देन वगैरह से जुड़ा हो, तो वो सेंटेंस में वर्ब जो आएगा फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। याद रहेगा ये बात? चलिए बहुत अच्छी बात। एग्जांपल देखिए ना, एग्जांपल क्या है आप लोग के सामने? बोल रहा है द स्टूडेंट्स as well as their teacher were not present। स्टूडेंट के साथ साथ मास्टर साहब भी प्रेजेंट नहीं थे। बताइए ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? जल्दी बताइए। या बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप लोग बहुत समझदार होते जाए, क्योंकि आप लोग क्या सोचे कि भैया सेंटेंस का सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स बोले तो प्लूरल मोर देन वन है ना, तो इसके लिए हम लोग वर्ड का यूज करें, है ना। अगर वन रहता, सिंगुलर रहता, तो यहाँ पे वॉज का यूज करते। मोर देन वन है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ड का यूज किए। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने, आशीष रेदर देन यू हैज टू गो। आशीष रेदर देन
यू हैज टू गो। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को राइट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आशीष है, एक नाम का बात है ना, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। अगर मोर देन वन रहता, प्लूरल रहता, तो हम लोग हैव का यूज करते। बोलिए बात समझ में आ रहा है? कितना आसान है कंजंक्शन। तो अपना जितना दोस्त सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। जो प्रॉब्लम हो, जो क्वेरी है, कमेंट में लिखिए, फोन कीजिए, नंबर आपके पास है। ओके जी, बट जुड़ जाइए दिल से। हम आप लोग को इंग्लिश से नैया पार लगाएंगे। ओके भैया, आइए नेक्स्ट देखिए। अनवर एंड नॉट यू हैज डन इट, है ना। अनवर एंड नॉट यू हैज डन इट। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट अनवर बना। अनवर वन पर्सन है, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के लिए हम लोग को है जाना चाहिए। अच्छा तो है, आ गया है। बोलिए कितना मजा आया। आइए ना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है आइदर और वाला। क्या क्या? यस, आइदर और या नहीं, या तो ये या तो वो, है ना। आइदर और का मतलब क्या होता है? या। देखिए सेंटेंस कैसा बनेगा। एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब आइदर प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब कोई भी आएगा, उसके बाद और, है ना। उसके बाद फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब कोई भी आ सकता है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप। एक सेंटेंस यहाँ पर क्लियर हो सकता है। एक सेंटेंस आइदर से स्टार्ट होगा तो वहां पे जाके क्लियर होगा। मतलब ये में ना, इसमें दो तरह का सेंटेंस बनेगा। एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर यहाँ वाला, दूसरा वाला नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब के अकॉर्डिंग बंद हो जाएगा यहाँ पे, और एक आइदर से स्टार्ट हो गया पॉजिटिव वर्ड के बाद बंद होगा। ओके जी, बात समझ में आया? कोई बात नहीं समझ होंगे तो एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। बट याद क्या रखना है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब आइदर के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कोई भी हो, फिर और आ जाए, उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कोई आए, और उसके बाद जो वर्ब आएगा अपना, ये वर्ब ये क्या करेगा पता है? पड़ोसी के अकॉर्डिंग, यस, पड़ोसी के अकॉर्डिंग, बगल वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। बगल वाला सिंगुलर है तो ये वर्ब होगा सिंगुलर, बगल वाला प्लूरल है तो ये वर्ब होगा प्लूरल। कंडीशन याद रहे, आइदर और से जुड़ा हो, नाइदर नॉट से जुड़ा हो, नॉट ओनली से जुड़ा, ऐसा वाला हो तो। नहीं तो अभी पहला वाला कंसेप्ट इसका अपोजिट था। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। तो ये आइदर और से जुड़ा हो तो क्या करेंगे? पड़ोसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। एग्जांपल देखिए ना, बोल रहा है आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। क्या क्या? आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। क्या करेंगे जी? सेंटेंस को राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि आई के बगल में एम आ गया। हम लोग को पता है ना, आइदर और नाइदर नॉट से जुड़ा हो तो पड़ोसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। आई के लिए एम ही तो आता है। अच्छी बात है, जैसा ढूंढ रहे तो वैसा मिल गया भैया। नेक्स्ट देखिए क्या है। ही इज आइदर फुलिश और मैड। देखिए एडजेक्टिव है ना, बोल रहा है ही इज आइदर फुलिश और मैड। सेंटेंस को क्या करेंगे? राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। आई के अकॉर्डिंग एम आ गया, बात खत्म, टेंशन फ्री, सब हो गया सही। ओके जी, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं नाइदर नॉर के बारे में। ओके, नाइदर नॉर आप लोग के सामने है। क्या बोल रहा है? नाइदर नॉर, ना। नाइदर नॉर मतलब ना करके, है ना। आइए देखिए क्या है, सेंटेंस कैसा बनेगा। या तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद नाइदर, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, उसके बाद नॉर आएगा। क्या आएगा? नॉर आएगा। फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कुछ भी आ सकता है। उसके बाद अपना वर्ब आएगा ये वाला, उसके बाद पॉजिटिव वर्ड आएगा। ओके, देखिए ना क्या होगा। ये वर्ब भी ये पड़ोसी वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ये पड़ोसी वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ये पड़ोसी वाला नाउन सिंगुलर तो ये वर्ब सिंगुलर, पड़ोसी वाला नाउन प्लूरल तो ये वर्ब प्लूरल। क्लियर कंसेप्ट, समझ रहे हैं बात? ओके, आइए तो नेक्स्ट जैसे देखिए एग्जांपल। सी विल सेल नाइदर हर हाउस नॉर हर फार्म। सी विल सेल नाइदर हर हाउस नॉर हर फार्म। देखिए सी विल सेल नाइदर हर हाउस नॉर हर फार्म। बात खत्म, क्लियर कंसेप्ट, हो गया सेंटेंस राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नाइदर ही नॉर दे हैव कम। कहां से? नाइदर ही
नॉर दे हैव, दे के अकॉर्डिंग, पड़ोसी के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हैज लगाते, रवि होता तो हैज लगाते। दे है, दे मोर देन वन को रिप्रेजेंट करता है, दे प्लुरल है इसीलिए अपने साथ वर्ब प्लुरल लिया। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।